गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब बच्चों? पिछले अध्याय में हमने पढ़ा कि भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है और उसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं और उच्चारण के आधार पर वर्णों को दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला है स्वर और दूसरा है व्यंजन। पिछले अध्याय में हमने स्वर के विषय में पढ़ा था। स्वर वे वर्ण हैं जिनके उच्चारण में हमें किसी अन्य वर्ण की सहायता की आवश्यकता नहीं होती, अर्थात उन्हें स्वतंत्र रूप से उच्चारित किया जा सकता है। ऐसे वर्ण स्वर कहलाते हैं। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 है। अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ये 11 स्वर हैं जिन्हें हिंदी वर्णमाला में स्वरों में शामिल किया गया है। उच्चारण के आधार पर स्वर के 3 भेद होते हैं: ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। इन 11 स्वरों के अतिरिक्त अनुस्वार और विसर्ग को भी स्वरों में शामिल किया गया है, क्योंकि अन्य स्वरों के समान इनकी भी मात्राएं लगाई जाती हैं, अतः इन्हें भी स्वरों में गिना जाता है। अनुनासिक स्वर: जब किसी स्वर का उच्चारण करते समय हवा मुख और नासिका अर्थात नाक दोनों से निकले तो उस वर्ण के ऊपर चंद्र बिंदु लगा दिया जाता है और इन स्वरों को अनुनासिक स्वर कहते हैं, जैसे दांत, चांद, आँख आदि। वर्ण का अगला भेद है व्यंजन। वे वर्ण जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन कहा जाता है, अर्थात जिनके उच्चारण के लिए हमें स्वरों की सहायता भी लेनी पड़ती है, उन्हें स्वतंत्र रूप से हम उच्चारित नहीं कर सकते, वे वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। हिंदी वर्णमाला में इनकी संख्या 33 है, 33। व्यंजन के 3 भेद होते हैं: स्पर्श व्यंजन जिनकी संख्या 25 है, अंतस्थ व्यंजन जिनकी संख्या 4 है, ऊष्म व्यंजन जिनकी संख्या 4 है। स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म व्यंजनों के अतिरिक्त संयुक्त व्यंजनों को भी इन व्यंजनों में शामिल किया गया है, जिनकी संख्या भी 4 है। स्पर्श व्यंजन: जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय मुख से निकलने वाली वायु उच्चारण स्थान विशेष का स्पर्श करती हुई निकलती है, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। मतलब जिन व्यंजनों का हम उच्चारण करते हैं उस समय मुख के किसी विशेष स्थान से हवा का स्पर्श होता है, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 है और इन्हें वर्ग में विभाजित किया गया है। पहला है क वर्ग, क, ख, ग, घ, ङ। दूसरा है च वर्ग, च, छ, ज, झ, ञ। तीसरा है ट वर्ग। ट वर्ग के अंतर्गत आते हैं ट, ठ, ड, ढ, ण। चौथा है त वर्ग। त वर्ग के अंतर्गत आते हैं त, थ, द, ध, न। और पांचवा है प वर्ग। प वर्ग के अंतर्गत प, फ, ब, भ, म ये वर्ण आते हैं। अंतस्थ व्यंजन: ऐसे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय हमारी जीभ मुंह के किसी भी भाग से पूरी तरह स्पर्श नहीं करती, मतलब कुछ आंशिक रूप से उनका स्पर्श होता है, उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। अंतस्थ व्यंजन संख्या में 4 होते हैं। ये हैं य, र, ल और व।
ऊष्म व्यंजन, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय मुंह से रगड़ खाकर ऊष्मा मतलब गर्म हवा उत्पन्न होती है, इसलिए इन वर्णों को ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। ये व्यंजन भी संख्या में 4 होते हैं: श, श, स, ह। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजनों के अतिरिक्त संयुक्त व्यंजनों को भी व्यंजनों में शामिल किया गया है। ये व्यंजन एक दूसरे से जुड़ जाने पर अपना रूप बदल लेते हैं और एक नवीन व्यंजन बन जाते हैं, परंतु उसके उच्चारण में दोनों ही व्यंजनों का उच्चारण होता है। अतः इन्हें भी हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों में शामिल किया गया है। संयुक्त व्यंजन भी संख्या में 4 होते हैं: क्ष, जिसका निर्माण क और श से हुआ है; त्र, जिसका निर्माण त और र से हुआ है; ज्ञ, जिसका निर्माण ज और य से हुआ है; और श्र, जिसका निर्माण श और र से हुआ है। हमारा अगला विषय है र के रूप तथा प्रयोग। बच्चों, जब भी हम हिंदी वर्णमाला पढ़ते हैं या लिखते हैं तो हम कई शब्द ऐसे देखते हैं जिनमें र का उच्चारण तो होता है, परंतु र पूर्ण रूप से नहीं लिखा जाता। तो हम अब आगे आने वाले पाठ में पढ़ेंगे र के विभिन्न रूप तथा प्रयोग। स्वर रहित र रेफ कहलाता है। अतः ऐसा र जिसमें किसी भी स्वर का उच्चारण नहीं होता वो रेफ कहलाता है, और जिसे अगले वर्ण पर मतलब र के उच्चारण से आने वाले अगले वर्ण पर अर्धवृत्त के रूप में लिखा जाता है। अर्धवृत्त मतलब आधे गोले के रूप में ई की मात्रा जिस प्रकार हम लगाते हैं उस रूप में लिखा जाता है। उदाहरण दिया गया है, जैसे र और म, धर्म, कर्म, मर्म। बच्चा आप देख सकते हैं कि यहाँ पर र का उच्चारण ध के बाद और म से पहले हो रहा है, इसलिए उसे रेफ के रूप में हम म के ऊपर लगाए हैं। र से पूर्व यदि कोई स्वर रहित व्यंजन हो, ऐसा व्यंजन जिसमें किसी भी स्वर का उच्चारण नहीं आता हो, तो र उस व्यंजन की खड़ी पाई में बाईं ओर लगाया जाता है। खड़ी पाई मतलब उसकी जो डंडी होती है उसमें लगाया जाता है। जैसे उदाहरण के रूप में आप देख सकते हैं, द और र द्र, दरिद्र, क और र क्रम, भ और र भ्र, भ्रम। इस प्रकार उस वर्ण की डंडी के पाई में बाईं ओर उस र का रेफ लगाया गया है। बच्चों, हिंदी वर्णमाला में कुछ व्यंजन ऐसे होते हैं जिनका निचला हिस्सा गोलाई लिए हुए होता है, अर्थात गोल होता है। यदि ये व्यंजन स्वर रहित हो, मतलब उनमें किसी भी स्वर का उच्चारण न होता हो और उन व्यंजनों के बाद किसी र का प्रयोग होता हो, तो उन व्यंजन के नीचे हम र की मात्रा के इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। उदाहरण के रूप में ड और र ड्र, ड्राइवर, ड्रम। ट और र ट्र, ट्रेन और ट्रक। आप देख सकते हैं कि ये दोनों वर्ण गोलाई वाले वर्ण हैं और इनमें र के इस मात्रा का प्रयोग किया गया है, इस रूप का प्रयोग किया गया है। र के इस रूप का प्रयोग अधिकतर अंग्रेजी शब्दों में ही किया जाता है। र के कुछ अन्य रूप इस प्रकार हैं। स्वर रहित त, ऐसा त जिसमें किसी भी स्वर का उच्चारण न हो और उसके बाद र आता हो, तो उसे त्र के रूप में लिखा जाता है।
श के बाद र हो तो श का रूप ही परिवर्तित हो जाता है, जैसे श प्लस र श्र। तो बच्चों ये था आज का पाठ। आज के पाठ में हमने पढ़ा व्यंजनों के विषय में। आशा करती हूँ कि आपको ये पाठ अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आगे आने वाले पाठों में हम व्याकरण के अन्य कुछ मुख्य विषय पढ़ेंगे।